देखिए हम लोग 3 तरह का टॉपिक कंप्लीट करने का आज कोशिश करेंगे। एक हम लोग को पढ़ना है काइनेट, ये सब सारा चीज पढ़ चुके हैं। डॉपलर इफेक्ट हम लोग हो चुका है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट हो चुका है, ये लास्ट वीडियो में है। इसका भी लिंक शेयर कर देंगे आज के ही वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा जो लोग नहीं देख पाए। आज हम लोग टारगेट ही है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना। ये काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं लेकिन एक्चुअली रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc स्क्वायर का रिलेशन कैसे, इसको डिराइव करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में इक्वल टू mc स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चलाएगा। इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, e स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये देखो ये तीनों रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। उसके पीछे रीजन है कि इन तीनों रिलेशन के डेरिवेशन के दौरान जो जो इक्वेशन आता है, कभी कभी डायरेक्ट उस पर न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए तीनों को हम लोग डिराइव करना पड़ेगा और तीनों को डिराइव करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और इसी को पढ़ने के दौरान हम लोग जो है इक्वल टू mc स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इक्वल टू mc स्क्वायर कहाँ से आता है, किस फॉर्मूले के एक्सटेंशन से आता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है। सपोज करो हमारे पास कोई पार्टिकल है जिस पर हम F फोर्स लगा रहे हैं। इस पार्टिकल पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, जिसके चलते पार्टिकल कुछ दूरी चला जा रहा है। सपोज करो dx दूरी चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस दौरान वर्क हो रहा है, वर्क होता है। और ये वर्क क्या करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है ना। वर्क डन इन एबव प्रोसेस, वर्क डन इन एबव प्रोसेस क्या करता है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में हम लोग वर्क को सीधे काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख सकते हैं, F इक्वल टू डी एक्स। डी के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को सिंपली लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, वो सब फाइनेटिक हो गया, काइनेटिक एनर्जी इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी के इक्वल टू एफ डी एक्स आ गया हमारे लिए। तो अब देखिए यहीं से डेरिवेशन शुरू होगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि हमारे पास एक कोई पार्टिकल था जिस पर एक फोर्स लगा, जिससे चलते डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस दरम्यान कुछ वर्क हुआ और ये वर्क क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को उसका इंक्रीज किया। इसलिए चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पर हम चले, अब जो डी के आप रहने दीजिए, डी के इक्वल टू एफ को हम आराम से डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है। अच्छा, डी बाई डी टी क्यों रन देते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को ऑलरेडी हम लास्ट क्लास से पढ़े थे, एम नॉट भी बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी इंटू डी एक्स। और मोमेंटम चूंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, आराम से यहाँ पर मास को मूविंग मास चूंकि होता है, और मूविंग मास को कैसे डिफाइन करते हैं, एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आराम से यहाँ पुट कर सकते, वही पुट कर दिए यहाँ पर, और यहाँ भी रहने दिए हैं, dx को रहने दिए हैं। अब इसको काम करते हैं, ये dx बाई dt को हम साथ में शिफ्ट कर देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एम नॉट को बाहर निकाल सकते हैं, और ये dx बाई dt को हम भी लिख देते हैं। ध्यान देना, ये dx बाई dt को हम लिख रहे हैं, और बाकी d तो हम लोग इसका रहेगा ही, डिफ्रेंसिएशन एम नॉट तो बाहर निकल चुका है, डिफ्रेंसिएशन भी का रहेगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा ही। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। ये भी हम इससे बाहर नहीं निकाले हैं। ये जो dx बाई dt जो ये dx बाई dt मतलब ये जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी मूव करे, जो फ्रेम जो मूव करे, इसके साथ जो रेस्ट, इसके साथ जो फ्रेम एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी नहीं बदलता है, इसलिए dx बाई dt को हम भी लिखे हैं, है ना। तो वो चीज यहाँ प्रूव किए हुए हैं।
यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो समय लगेगा हम लोग इसको रियलाइज करने में लगेगा। देखो अब इसके बाद क्या है, इसको एम नॉट भी हम रन देते हैं। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन यूवी फॉर्मूला से, तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, -1/2 बाय इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। ऊपर ये -2 v² बाई सी स्क्वायर इंटू डीवी। ये कैसे क्या समझ में आया। तो सिंपल डिफरेंशिएशन इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन तो कुछ है नहीं खास। इसको क्लोज कर देता हूँ, प्लस डीवी, इसका डिफरेंशिएशन इसको कांस्टेंट छोड़ देंगे, 1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एम नॉट भी हम रन देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इस v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, v से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का भी v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला थोड़ा थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। नीचे वाले को हम रन देते हैं जैसा था वैसे ही। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर एक बार ऐसे लिखते हैं, देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं। 1 माइनस v² बाई सी स्क्वायर, इसको 3/2 रन देते हैं। ये नीचे जो पोर्शन है 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर का पावर 1/2, इसको वैसे रन देते हैं। इसको डीबी को जैसा था वैसे रन देते हैं। इसको माइनस सॉल्व किए इन सबको मिला के, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश किए, एक्चुअली v² नहीं आएगा, यहाँ v आएगा, सॉरी। वो स्क्वायर वाला है तो डिफरेंशिएट होगा तो इसमें v बचेगा। क्यों नहीं है, पूरा मिट गया। ये v² बाय सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ऊपर में, तो v² का 2v dv हो जाएगा, और सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। अब जब b से वापस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये v का v² हो गया, तो यहाँ बचेगा v² बाय सी स्क्वायर, ठीक है, dv बचेगा। यहाँ तो dv ऑलरेडी था, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। तो क्या बचा हमारे पास, एम नॉट भी इसको रन देते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका रिजल्ट अब आ जाएगा। यहाँ पर जब आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या लीजिएगा, 1 माइनस v² सी स्क्वायर का पावर 3/2 लीजिएगा। ये तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा, v² बाय सी स्क्वायर dv रह जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये पार्ट ये हो जाएगा 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा dv से, एलसीएम लीजिएगा तो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और सिंपली सॉल्व कर दो, ये एम नॉट भी रहेगा। अब एक स्टेप हम जंप करने जा रहे हैं, ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर में सिर्फ 1 बचेगा। 1 क्या, डीवी, मतलब 1 और डीवी, मतलब डीवी सिर्फ बचेगा इसमें। जब दोनों से आप डीवी कॉमन ले लीजिएगा तो ये पार्ट कट जाएगा और 1 सिर्फ बचेगा, तो मिला जुला सिर्फ डीवी यहाँ बचेगा, ठीक है। डीवी बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा। इसको, और ये डी के निकल रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। तो डी के इक्वल क्या बच गया हम लोग का, एम नॉट भी डीवी बाय 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जो है सो डेरिवेशन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हम लोग आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर पाएंगे, ये कहाँ से आ रहा है हम लोग का। तो डी के इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दो, एम नॉट भी डीवी 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर, इसको हमको के चाहिए, डीके नहीं चाहिए। डीके तो स्मॉल चेंज आया। सपोज करो हम काइनेटिक एनर्जी 0 से के चेंज किया, और काइनेटिक एनर्जी किसके चलते, वेलोसिटी चलते, वेलोसिटी 0 से भी चेंज किया, वो निकालना हम लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अभी तक क्या निकला एक बार लिखते हैं। हम लोग को डीके निकल चुका है, डीके इक्वल टू निकला हुआ है एम नॉट भी डीवी बाय 1 माइनस v² बाय सी स्क्वायर का पावर 3/2 निकला हुआ। देयरफॉर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इधर डीके करते हैं
इधर 0 to v करते हैं, इसको 0 to k करते हैं, ये हो जाएगा m0 v dv by 1 minus v square by c square का पावर c by 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ सपोजिशन लेना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट कर देते हैं यहीं पर, ताकि एक हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ सपोजिशन लेना होगा। क्या क्या सपोजिशन लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हम जेड स्क्वायर मान लेते हैं। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या बचेगा, माइनस 2v dv, हम बस उस इक्वेशन को सॉल्व करने कर रहे हैं सर, माइनस 2v dv बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 2z dz बचेगा। तो यहाँ से v dv बराबर क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा z dz इंटू सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करें 0 से k, तो इसका तो रिजल्ट किया जाएगा। रही बात इसका, तो इसका लिमिट भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि आप इसका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को जेड माने हैं, तो अकॉर्डिंगली ये लिमिट भी चेंज कर जाएगा। तो देखिए जब यहाँ v टेंस टू 0 है, v को जब 0 करिएगा तो z टेंस टू कितना हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन से आप एक चीज क्या निकाल सकते हैं कि जब v टेंस टू 0 होगा तो z टेंस टू 1 होगा। देख सकते हैं v को 0 करिएगा तो z 1 हो जाएगा, इसलिए इसका लिमिट 1 हो जाएगा। अच्छा अपर लिमिट की बात करें, जब v टेंस टू v होगा, जब v टेंस टू v होगा, ये तो पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में जब v टेंस टू v होगा, जब v टेंस टू v होगा तो z टेंस टू सिंपली यही हो जाएगा, है ना, 1 माइनस रूट अंडर, एक्चुअली रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जेड तो रूट अंडर होगा ना, इसलिए इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर लिमिट का तो काम खत्म हो गया, अब अंदर में जो काम करना किया जाए। ठीक है, एम नॉट को बाहर निकाल देते हैं, चूंकि कांस्टेंट है एम नॉट, चूंकि हमारा कांस्टेंट, इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, तो एम नॉट को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा एम नॉट अभी रहने दो, अगला स्टेप बाहर निकालेंगे। एम नॉट हो गया, अब रह गया बात भी डीवी, तो भी डीवी की जगह ये लिख सकते हैं जेड, क्या भी डीवी की जगह इसको रख देते हैं जेड डी जेड, जेड डी जेड सी स्क्वायर बाय जो पार्ट है उसको रख दो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये चूंकि जेड स्क्वायर है तो इसको हम सिंपली जेड क्यू रख सकते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ का माइनस कहाँ गया, यहाँ का माइनस रहेगा ना, ये वाला माइनस भी यहाँ आएगा, और इसमें माइनस तो रहेगा ही ना, तो इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करोगे तो माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, बस एक स्टेप और हम लोग का रिजल्ट आ गया। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, जेड से जेड काटोगे, जेड स्क्वायर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्या होगा हमारा, माइनस 7 बाहर आ जाएगा, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या और बचेगा जेड के हमारे, पावर 3/3, 1 बाय जेड स्क्वायर बचेगा ना, 1 बाय जेड स्क्वायर बाय डी जेड बचेगा, ही ना बचेगा हम लोग का, जेड जेड तो कट जाएगा, और लिमिट बचेगा 1 टू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो यही पुट करना हम लोग को, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, माइनस एम नॉट बाय सी स्क्वायर एन दो, 1 बाय जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है जी, जेड टू दी पावर -1 माइनस, हाँ कितना आएगा बताइए, ये तो आप लोग जानते हैं। ऊपर ले जाएंगे सर तो जगह जेड के पावर -2 + 1 छूटेगा, तो जेड के हो जाएगा जेड माइनस के आएगा पावर नहीं, -1। हाँ सर। माइनस भी आएगा ना, -1 बाई जेड आएगा, एक्चुअली -1 बाई जेड आएगा, तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, बचेगा, बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा 1, और ये ऊपर लिमिट कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसे बगल बना दिए ताकि हम यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते। के बराबर क्या बचेगा, देखिए जो बचा उसको लिख दो, रिजल्ट आ गया हम लोग का, एम नॉट सी स्क्वायर एन दो, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1,
यही हम लोग मेन फॉर्मूला आ रहा, यही हम लोग मेन फॉर्मूला आ रहा, यही फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश था हम लोग का। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, हम इसको फिर से बताएंगे। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर जी कहीं कोई सर। दिक्कत नहीं है। ये माइनस था, ये माइनस तो आया था यहाँ से, और इसका माइनस इसको प्लस कर दिया, कहानी खत्म है इसका, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि ये रिलेटिविस्टिक है ना, दिस इज फॉर्मूला फॉर, दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसी फॉर्मूले में अगर इफ भी जो हो बहुत बहुत ही छोटा होगा सी से, तो क्या होगा देखो करके, तब तो वन 1 वन बाई टू बचेगा। एम बी स्क्वायर, 1/2 MV² आना अच्छा। चाहिए। तो देखा जाता है कि नहीं, सब कुछ कट के 1/2 MV² आना चाहिए। तो देखा जाए, अगर इसी फॉर्मूला ये कंडीशन है तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, के इक्वल कितना हो जाएगा, m0 c² रन दीजिए, m0 -1। 1 - v² / c² का पावर -1/2 इसको लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, इसको m0 c² रन दीजिए, इसको बाइनोमियल थ्योरम तोड़िए, तो 1 + 1/2 v² / c² प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस हायर टर्म्स आएगा, हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा v बहुत छोटा है, तो v² के बाद जो v का और पावर जो हायर पावर वो तो कम आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा इसीलिए, है ना। ये सब क्या क्या किए हैं, यूजिंग बीटी बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्ट, यहाँ पर हम नेगलेक्ट किए हैं, नेगलेक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या लिखे। तो यहाँ पर क्या 1 1 कट गया, तो रिजल्ट क्या बचा, 1/2 c² कट जाएगा, 1/2 m0 v²। ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पढ़ते हैं शुरू से। तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करिएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और सिंपल काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है, इतना हम इसलिए बचाएं ताकि आप इसको भूले नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, या कहिए डिस्कशन शुरू हो चुका है। पहला डिस्कशन यही हो गया, ये डिस्कशन नंबर 1 इसका हो गया। ठीक है, कि अगर भी बहुत छोटा है तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर देगा। डिस्कशन नंबर 2 में आते हैं, इसका डिस्कशन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। डिस्कशन नंबर 2 ये है कि हमारे पास है, वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है m0 c² बाय √1 v² बाय c², यही फॉर्मूला है। ओ नहीं, जो फॉर्मूला पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं, तब इसको तोड़ेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला पहले उसको, जो फॉर्मूला जिस फॉर्म में उसी को लिखते हैं, m0 c² 1 - √1 v² बाय c² माइनस, ये फॉर्मूला है। इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखिए अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा m0 c² बाय √1 - v² बाय c² माइनस ये m0 c²। ठीक है, अब इसमें जो है इस पार्ट को अलग नाम देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, इस पार्ट को बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास एनर्जी निकालने का दे देगा तो आपको रेस्ट मास उसका पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। याद रखिएगा कि इस डेरिवेशन में ये जो आता है इसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, इसको हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो और यहां से रिजल्ट निकल के आया कि काइनेटिक, के फॉर काइनेटिक एनर्जी है ना, शुरू में ही लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी को इस दिखाते हैं, इसको सपोज करो हम लोग इसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस m0 c², तो ये भी एक रिलेशन निकल गया कि काइनेटिक, इसको टोटल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, वेयर E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू है m0 बाय √1 - v² बाय c² इंटू c²। देखो इसी चीज को हम लिख सकते हैं इस तरह से,
यहाँ पर यही तो मूविंग मास होता है ना, वेरिएशन ऑफ मास, हम रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास में पढ़े थे, m इक्वल टू m नॉट बाई इतना, तो इसको m बोल सकते हैं, मूविंग मास c स्क्वायर। यहीं से रिजल्ट आता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। यही आइंस्टीन का फेमस रिलेशन, इसी को मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। इसको बोलते हैं मास, बहुत मोटा हो गया, मास एनर्जी, इस पर न्यूमेरिकल आता है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए एक बार में 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हुआ और 3-4 चीज हम लोग जान लिए। पहला तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखना आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला तो बिल्कुल एकदम याद कर लेना आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया आपका टोटल एनर्जी, और रेस्ट मास के साथ किस, रेस्ट मास एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और E इक्वल टू mc स्क्वायर जो रिलेशन है कहाँ से ओरिजिन करता है, इसका ओरिजिन आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आता है टोटल एनर्जी का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड, तो ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, इस फॉर्मूले में देखिए एक तरफ एनर्जी है, एक तरफ मास है और वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब यही है कि मास जो है वो एनर्जी बदल सकता है, या एनर्जी किसे बदल सकता है, मास में। इस रिलेशन से, ये रिलेशन कहाँ से है, रिलेटिविटी से है। तो इस रिलेशन से एक ही बात क्लियर है कि मास को एनर्जी बदल सकता है, एनर्जी मास में। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, कोई ऐसा एग्जांपल है जिससे पता चले कि मास एनर्जी बदल सकता है, एनर्जी मास में। तो एग्जांपल इसका है ना, किस चीज का है, तो एग्जांपल क्या, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एनिहिलेशन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बोलते हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, एनिहिलेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके फोटोन देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल हैं, दोनों का मास है। ये रिजल्टेंट एक फोटोन दिया जो कि मासलेस है, और इसका अपना क्या है, एनर्जी है। तो जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो इसका जो मास था और इसका जो मास था, दोनों के मास सब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो रिजल्ट था इसके एनर्जी के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो E इक्वल टू mc स्क्वायर रिलेशन था, इसको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया E इक्वल टू mc स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम लोग चाहे तो एक आध न्यूमेरिकल कर सकते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रिलेशन जब क्लियर हो गया तो हम लोग एक और रिलेशन जल्दी से डिराइव कर लेते हैं, तब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो हम लोग का टारगेट है मोमेंटम एनर्जी रिलेशन निकालना, जो हम लोग का सारे टॉपिक्स में ये टॉपिक भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी रिलेशन आ गया, मास एनर्जी इक्विवेलेंट देखिए इक्वल टू mc स्क्वायर का बात क्लियर हो गया, और रेस्ट मास का भी बात क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया। और हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। अब हम आएंगे मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, जल्दी से देख लेते हैं तब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। हम लोग जानेंगे अब मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, जल्दी से डिराइव किया जाए मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। देखिए हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, वी नो P बराबर, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, m नॉट v बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इसको क्या हम m नॉट गामा भी लिख सकते हैं,
क्योंकि गामा को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट, यहाँ से रिलेशन के लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, वेयर गामा इक्वल टू क्या है, वेयर गामा इक्वल टू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेयर गामा इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। गामा बराबर, हम सी को एलसीएम अगर ले तो सी ऊपर ऊपर भेज दो, सिर्फ सी आएगा और नीचे रूट में बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आराम से हो सकता है, सी एलसीएम लीजिएगा, सी पलट के ऊपर जाएगा तो नहीं सी बचेगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यही दोनों को मिला देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसको अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से गामा स्क्वायर वी स्क्वायर निकाल दीजिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहीं पर करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 हम क्या करते हैं, यहाँ पी स्क्वायर बराबर जो था उसको सॉल्व करते हैं, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर भी स्क्वायर की जगह लाके इसको पुट करते हैं, एम नॉट स्क्वायर को रहने देते हैं और ये जो गामा स्क्वायर भी स्क्वायर है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम अब इसको इधर रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर रखते हैं, इसको पी स्क्वायर के साथ साथ में रखते हैं, पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर साथ में कर देते हैं, और इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एम नॉट और गामा होल का स्क्वायर कर देते हैं और सी स्क्वायर करते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम नॉट गामा का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सी पावर 4 हो जाएगा ये। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी सी स्क्वायर, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, सेम सेम रिजल्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि ये जो पूरा रिजल्ट है एम नॉट गामा को तो हम एम बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि मूविंग मास इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और 1 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको गामा एम बोल सकते हैं, तो एम इक्वल टू गामा एम नॉट हो सकता है, इसलिए गामा एम नॉट इक्वल टू एम, एम मूविंग मास हो गया, तो एम स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। अच्छा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, इसको पूरे को हम लोग ए स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर। इस रिलेशन को तुरंत एक न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, ये रिलेशन आ गया। इस न्यूमेरिकल में देखो तो हम लोग पहले बता दें कि ये जो लास्ट रिजल्ट था ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, जो हम लोग का टारगेट थे यहाँ प्रूफ कर दिए, ये कहलाता है मास एनर्जी रिलेशन। ये क्या हम लोग का मास एनर्जी रिलेशन, देखिए इसको एक साथ में दिखा दे रहे हैं आपको, मास एनर्जी रिलेशन डिराइव किए, मोमेंटम को पहले इक्वेशन 1 मान लिए, फिर गामा से शुरुआत किए, दोनों कंबाइन किए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब इसको न्यूमेरिकल करें, बोले किसी को दिक्कत है यहाँ? नहीं सर। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से।
सिंपल है, बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, तब वापस चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेबल होगा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m which has same kinetic energy as its rest mass energy। हमें मोमेंटम निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का जिसका कि मास दिया हुआ, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, इसमें कोई जवाब दे रहा है, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि बाय क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, यानी रेस्ट मास एनर्जी को m नॉट स्क्वायर बोलते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी होता है E माइनस m नॉट सी स्क्वायर होता है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी माइनस m नॉट सी स्क्वायर होता है। लेकिन ये बाय क्वेश्चन दिए हुए कि काइनेटिक एनर्जी को m नॉट सी स्क्वायर देगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा, ऐसे कंडीशन पूछ रहा कि आपसे मोमेंटम क्या होगा जिसमें कि m इसका मास दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, तो यदि काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है, देखिए वी नो, यहाँ शुरुआत करते हैं। वी नो, हम लोग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ये होता है E माइनस m नॉट सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना हो गया, m नॉट, दोनों जोड़ देंगे, m नॉट सी स्क्वायर प्लस m नॉट सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 m नॉट सी स्क्वायर, ये एनर्जी निकल गया टोटल एनर्जी। अच्छा, हम लोग का टारगेट है मोमेंटम निकालना, समझे बात को ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मोमेंटम निकालने के क्या चाहिए, जरा बगल में हमको बता देते हैं, एक बाइफरकेट लाइन खींच के आपको बताते हैं, उससे पता चल जाएगा इतना हम क्यों कर रहे हैं। आपको चाहिए मोमेंटम, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले इजी वाला निकालते हैं, पहले सबसे इजी वाला काम करते हैं। चलिए पहले डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, ये निकल चुका, वी हैव, अब अभी जस्ट पढ़े फॉर्मूला, देखें कितना आसानी से निकल जाएगा। और दूसरे तरीके से भी निकालेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 होता है। ये स्क्वायर निकल चुका है यहाँ पर 2, ये स्क्वायर है इसलिए इसकी पूरा पुट करने कितना हो जाएगा 4 m नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 हो जाएगा। इसको पी स्क्वायर सी स्क्वायर रन दीजिए और m नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 रन दीजिए। अब तो सॉल्व हो जाएगा आराम से, ये इधर जा घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 3 m नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा √3 m नॉट सी, देख लीजिए कोई दिक्कत इसमें। अरे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था रेस्ट मास एनर्जी के बराबर, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस m नॉट सी स्क्वायर, जो हम प्रूफ किए थे। अरे यहाँ पर प्रूफ किए थे, वाह कहाँ गए, यहाँ प्रूफ किए थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस m नॉट सी स्क्वायर, उसी का यहाँ यूज कर दिए, इससे हमारा E निकल गया, यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, इसका रूट कर दिया, रिजल्ट आ गया। यही आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि फाइंड मोमेंटम, तो मोमेंटम निकल गया। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मोमेंटम निकालने का एक और तरीका है, वो तरीका है कि आप भी निकाल लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, वेलोसिटी पूछना। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वेलोसिटी पूछा हो, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आते हैं इस पर, और क्वेश्चन कहीं लिखे होंगे, अच्छा उसी में था और सारा क्वेश्चन, हाँ इसी में। देखिए जैसे ये क्वेश्चन को देखा जाए हम, देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर दे इसको, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ आगे क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन,
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास। किस पार्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी फिर से वही कंडीशन यहाँ दिया हुआ कि k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है बाय क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा किस वेलोसिटी पे ये घटना घटेगा, इसको सॉल्व करना है। फिर से वही सारा कहानी कहेंगे, लेकिन इसमें मोमेंटम निकाल के क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास E इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से शुरू करते हैं, चलो यहीं शुरू करते हैं। फिर से हमारे पास k इक्वल टू होता है E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। k का वैल्यू कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, कितना हो गया 2m नॉट सी स्क्वायर। पहले भी किए थे, फिर से कर दिए। अब देखो ये E है, ये E है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का तो फॉर्मूला एम सी स्क्वायर भी होता है। हम तो यहाँ डायरेक्ट E लिखे, लेकिन E का एक्चुअली मतलब क्या, एम सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये 2m नॉट सी स्क्वायर, ठीक, एम सी स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, m को क्या लिख सकते हैं, एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच गया 2m नॉट, सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, एम नॉट भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 2 बचेगा। अब इसको एक आध स्टेप में सॉल्व कर लेना, तो कुछ करना नहीं है। कैसे सॉल्व करेगा देख लीजिएगा, स्टेप और यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अब तो बिल्कुल आसान हो गया हम लोग के लिए। स्क्वायरिंग कर दो और रिवर्स कर दो, तो 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4 बचेगा। तो 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो 1 बाय 3 एक्चुअली 3 बाय 4 आएगा। 3 बाय 4 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हमको चाहिए भी, तो v इक्वल कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 बाय 2 इंटू सी। यही चाहिए था हमको। ऑप्शन में देख लीजिए, इधर तो दिख नहीं रहा, पहले ही होगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर, रूट 3 बाय 2 इंटू सी। करते हैं, यहाँ पर आते ये क्वेश्चन बनाना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम c by 2 to 2c by 3 इज, कितना होगा, कितना वर्क डन करना होगा। देखिए लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर, मतलब लॉज ऑफ, हम लोग जो पढ़े हुए हैं रिलेटिविटी का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, स्पेशल रिलेटिविटी का पहला नियम है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हमारा जो लॉ ऑफ फिजिक्स वैलिड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये लॉ लगाएं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वी नो फ्रॉम वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के माइनस के आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर केएफ और के आई क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ठीक है। और W इक्वल टू केएफ हो या के आई हो, फॉर्मूला तो वही होगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। फाइनल हो या फिर इनिशियल फॉर्मूला वही होगा, बस वेलोसिटी का अंतर पड़ेगा जो दिया हुआ यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दोनों से, इस पूरे से एम नॉट बाय सी स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, एम नॉट बाय सी स्क्वायर बाहर ले लीजिए,
तो यहाँ बचेगा 1/√1 माइनस v² / c² बचेगा। अच्छा, यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस में ये बचेगा और प्लस में ये बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही वाला 1 - √1 माइनस v² / c²। तो आप बोलोगे सर v² c² भी कटेगा, नहीं कटेगा, इसे चूंकि वेलोसिटी अलग दिया है, वेलोसिटी c/2 से कितना गया है 2c/3, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डिफर कर जाएगा। ये हम डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहते तो इसको बदल सकते थे, इसको आप डैश डैश कर देते ना, लेकिन इतना अंडरस्टूड सी बात है कि ये पार्ट दोनों का सेम हो, क्योंकि दोनों का रेस्ट मास सेम है, एक ही बॉडी है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रेस्ट मास तो बदलेगा नहीं, सी बदलेगा नहीं, तो ये पार्ट तो कट जाएगा, m0c² बाहर आ जाएगा, यहाँ पर v² / c², v² / c², v² वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो रिजल्ट हम लोग कितना हो जाएगा m0c² पुट करिए 1/√1 माइनस v का वैल्यू पहला में क्या है, फाइनल कितना है 2c/3, तो 2c/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9 बचेगा, अरे 2c/3 का होल स्क्वायर करिएगा तो c कटेगा, 4/9 बचेगा सिर्फ, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1/√1 माइनस यहाँ पर सिंपली बचेगा 1/9, क्योंकि ये c/2 है, हाँ तो 1/4 बचेगा, एक्चुअली c/3 होगा जो क्वेश्चन में, ये c/3 होगा, हाँ तभी आपका आंसर मैच करेगा, ये 1/9 बचेगा। बाकी m0 का वैल्यू रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 9.1 × 10⁻31 kg पुट करेंगे, c का वैल्यू पुट करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, आप लोग करके देखिएगा, अगर कैलकुलेशन इसका नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे, आपका आंसर फिलहाल हम बता दे रहे हैं 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए हम लोग जो क्वेश्चन लिखे थे, देखिए एक क्वेश्चन ये हुआ, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ हम लोग किए, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाला, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इसको आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद हम बनाएंगे। आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं भी किए, इसलिए आज क्लास इतना ही होगा, है ना, और कल तो नहीं, फिर परसों मिलेंगे हम लोग।